हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना चौथा चैप्टर पार्ट चौथा श्रद्धा और प्रयास, श्रद्धा यानी विश्वास और प्रयास प्रयत्न, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ काका कालेकर जो जी द्वारा रचित है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे और इसमें हमें क्या बताया है, काका कालेकर ने अपने इस पाठ में क्या प्रस्तुत किया है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इनके जीवन का परिचय, इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनके परिचय और इनकी प्रमुख कृतियाँ, इस पर एक छोटा सा दृश्य देखेंगे। सबसे पहले इनका जन्म 1885 सतारा महाराष्ट्र में हुआ है। इनकी मृत्यु 1881 नई दिल्ली में हुआ है। इनके जीवन का यह परिचय है कि यह मराठी भाषी होकर भी काका साहब ने हिंदी की भी सेवा की है, जबकि यह भाषिक मराठी थे, लेकिन इन्होंने हिंदी में भी अभूतपूर्व सेवा की है। इन्होंने देश विदेश की बड़ी यात्राओं को बड़े ही रोचक संस्मरण लिखे हैं तथा इन्होंने गांधी जी के विचारों को प्रचार प्रसार का अनुपम कार्य इन्होंने किया है। गांधी जी के विचारों का भी इन्होंने प्रचार प्रसार किया है। 1964 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म विभूषण की भी उपाधि से अलंकृत किया गया है। इसके पश्चात इन्होंने कृतियाँ लिखी हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं स्क्रीन पे। महात्मा गांधी का स्वदेशी धर्म, राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श, स्मरण यात्रा, लोकमाता, हिमालयनो प्रयास, जीवनानो आनंद, जो कि गुजराती में है। इन सभी की प्रमुख कृतियाँ इनकी है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं गद्य संबंधी इन्होंने इस पाठ में हमें क्या बताया है। प्रस्तुत पत्र में काका कालेकर जी ने महात्मा गांधी के विचारों को, चिंतन को, उनके सिद्धांत निष्ठा, इन सभी का वर्णन किया है। इनका मानना है कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव और सत्य निष्ठा, इन सभी गुणों से ही हमारे जीवन को सफल बनाया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, एक यह पत्र के माध्यम से काका जी ने अपने विचार विमर्श प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने चिरंजीवी प्यारी पुत्री शांति के लिए यह एक पत्र लिखा है, जिसमें इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। 21/12/67 का पत्र मिला। इसमें भी इन्होंने अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है। एक ही विषय का इसमें उल्लेख है, जो कुछ भी हम करें समझबूझ कर करें, यह नसीहत अच्छी है। यहाँ पर लेखक जी बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी हमें करना है वह सोच समझकर करना है। यह नसीहत, यह जो सलाह है वो अच्छी है। पूजनीय बापू जी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन तो कर्ममय तो होना ही चाहिए, किंतु इसके साथ साथ विचार भी होना चाहिए। कर्ममय यानी कर्म से युक्त होना चाहिए। उसके लिए हमें विचार भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर प्रायः जोर दिया है बापूजी ने। बापूजी के जर्मन जीव दोस्त कैलनबैक बाबूजी से कहते थे, आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार है, चिंतन है, सिद्धांत निष्ठा होती है। क्षण क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बापूजी के दोस्त, जर्मन जीव दोस्त कैलन ने बापूजी के इस विचार को उन्होंने प्रस्तुत किया है। दूसरे प्रमाण पत्र में गांधी जी को मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। दूसरा प्रमाण पत्र, उसमें मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं, वे बापूजी से कहते थे कि बड़ा ही आश्चर्य होता है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करते हैं, परंतु कोई निर्णय नहीं आता। पर जैसे ही हम आपके पास आते हैं तो आप सबका निर्णय सुनाते हो, सबके हित का निर्णय रहता है, परंतु वह भी इतनी जल्दी सुना देते हो कि यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। कौतुक यानी आश्चर्य होता है, ऐसा मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था। पूजनीय बापूजी के मुँह से ही ये बातें सुनी थी। पूजनीय बापूजी सिद्धांतनिष्ठ तो थे, एक सिद्धांत उनके अंध नहीं बनाते थे। उनके जो सिद्धांत थे वो अंधविश्वासी नहीं बनाते थे। सिद्धांतों का निर्णय अर्थ वे तार्किक बुद्धि से करते नहीं थे। इसलिए मैं कहता था, गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे, तर्क नहीं करते थे, किसी से तर्क वितर्क नहीं करते थे। तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि आसपास के सारे वातावरण उपस्थित इस प्रश्न को सजीव
बना दिए जाते हैं। इसलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है और विचार विस्तार से लिखने की भी इच्छा होती है। ऐसा काका कालेकर जी अपने पत्र में विचार को प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम यानी जो भी घटनाएं रहती है उसे समीप से देखना, अभ्युपगम आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि से पेश करती हैं। ये सारी बातें जो रहती हैं वो अपनी अपनी दृष्टि से सभी की बातें अलग अलग तरह की रहती हैं, किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं, जब हम अपने जीवन को पहला स्थान देते हैं, तब इन सभी बातों का अपने आप सामंजस्य हो जाता है, यानी इन सभी बातों का उसमें मिलन हो जाता है। जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभयदान होता है। सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का एक सच्चा व्याकरण है। काका कालेकर जी हमें बताते हैं कि सामंजस्य, सबका समन्वय एक साथ जो है वो जीवन का सच्चा व्याकरण है, और जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है जिसमें सब शुभ दृष्टियां का अभय दान होता है, सबका योग दान होता है। तत्पश्चात लेखक जी हमें बताते हैं, उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है। उन्नति अगर हमें चाहिए तो हमें मनुष्य को आगे बढ़ना है, तो बिना बुद्धि के सहायता के हम आगे नहीं बढ़ सकते। कहने का अर्थ है कि बुद्धि ही जब तक परमिशन नहीं देगी तब तक हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जब आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना होता है। बुद्धि ने जिस रास्ते को बता दिया कि यह रास्ता गलत है, त्याज्य है, बताया है, उस रास्ते को तो तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। लेखक कहते हैं कि अगर हमारे बुद्धि ने कहा कि यह रास्ता सही नहीं है, इस मार्ग पर हमें नहीं जाना चाहिए, तो वह मार्ग तुरंत छोड़ देना चाहिए। जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते से जाना लाभ है या हानि, यह तो मैं भी नहीं जानता, परंतु उस दिशा में, उस क्षेत्र में है नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ और आशीर्वाद भी देती हूँ। जब बुद्धि यह कहे कि यह रास्ता सही है या गलत, यह तो मैं भी नहीं जानती, परंतु हाँ, तुम्हारा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ जरूर रहता है, तब ऐसे समय पे वहाँ न ले चलो, क्योंकि मेरी मदद वहाँ नहीं होगी। बिना बुद्धि के प्रयोग से हम कोई भी निर्णय नहीं कर सकते। अगर बुद्धि ने ना कह दिया है तो शायद वह रास्ता मुश्किल हो सकता है। तब हम गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जब बुद्धि से कोई परमिशन नहीं मिलती, कुछ आज्ञा नहीं मिलती, तब हम गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वहाँ श्रद्धा ही मदद कर सकती है। शायद बात सही होगी, शायद कुछ मिलेगा। अब गुण जो है ऐसा है, विश्वास श्रद्धा है, जहाँ पर शायद की संभावना ज़्यादा रहती है, प्रयत्न निष्फल नहीं होगा। ऐसे भाव से प्रवृत्त होना श्रद्धा का रास्ता है। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं कि मेरा मन उस ओर झुकता है, तब वह चीज़ जरूर सही होगी। जब बड़े लोग कहते हैं कि हमारा मन कहता है कि यह सही होगा, तो वह चीज़ जरूर मिलेगी। ऐसा मानना की तरफ अनुकूल झुकाव, यही सच्ची श्रद्धा का रास्ता है। ज्ञान के कई क्षेत्र हैं, हमारे ज्ञान का बहुत सारा क्षेत्र है, जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ हो ही नहीं सकता। किंतु जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है, यात्रा कष्ट नहीं करता। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि श्रद्धा पर ही विश्वास करते, कष्ट यानी कार्य नहीं करते। उसे क्या मिलने वाला है? श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा। अब यह वाक्य बहुत ही प्यारा वाक्य है, लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। श्रद्धा के बिना आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन अब आप अगर श्रद्धा पर ही निर्भर हो जाओ तो यह भी सही नहीं होगा। तो क्या चाहिए कि हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए, नए नए प्रयोग करना चाहिए, हर कसौटी पर तत्पर उतरना चाहिए। ये प्रयोग तत्परता से, सत्य परायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय है, जिसके अंत में डर नहीं है, जो प्राण की बिल्कुल परवाह न करे। इसलिए संयंत्रित होना जरूरी है। इसीलिए संस्कृत में कहा जाता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयंत्रित। अब कहो, तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, बुद्धि, कल्पना, अभ्युपगम, इनमें कोई विरोध है क्या? इसके पश्चात
लेखक जी कहते हैं कि मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार में एकांगी हो सकते हैं। मनुष्य का जो अनुभव होता है और जो घटनाएं साक्षात्कार होती हैं उसमें एकांगी हो सकते हैं, और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि सत्य सत्य होने पर भी उसे व्यक्त करना असमर्थ हो जाता है। इसलिए धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महाकाव्यों का अर्थ समय समय पर बड़ा व्यापक होता गया है। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य समझने में भी क्रम विकास पाया जाता है। जहाँ अति श्रद्धा होती है वहाँ के गुरु का वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। कभी कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की उपेक्षा करते हैं। कहने का अर्थ है, लेखक कहते हैं कि जो हमारे गुरु रहते हैं वह यह अपेक्षा करते हैं, उनकी यह उम्मीद रहती है कि हमारे जो शिष्य रहते हैं वह हम पर अंधविश्वास करें। ऐसे लोगों ने ही अपने सिद्धांतों को चलाया है। श्रद्धा रखो तो ही बेड़ा पार होगा। लेखक कहते हैं ऐसे ही लोग को सोचते हैं कि सिद्धांत उन्होंने ही बनाया है कि अगर आप अंधश्रद्धा करोगे तो ही आपका विकास होगा। इसमें अलह बुद्धि आती है जो प्रगति के लिए मारक है, जिसमें आपका विकास नहीं हो सकता। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा यही मुख्य बात है। काका के सप्रेम शुभाशीष। यानी स्टूडेंट, तो हमने ये चैप्टर में देखा कि लेखक ने हमें यह बताया है कि अगर हमें प्रगति करनी है तो हमें श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, इन सभी बातों का समावेश करके ही विचार विमर्श करना चाहिए। अंधश्रद्धा करनी चाहिए पर पूरी तरीके से अंधश्रद्धा पर भी जोर नहीं देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज यह पाठ देखा काका कालेकर जी द्वारा श्रद्धा और प्रयत्न, इस पाठ का अध्ययन किया है। इस पाठ को आप पढ़ो, इसके शब्द को समझो और इसके प्रश्न उत्तर अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।